अरे पासा भाई, तुम्हारी एलआईसी सरकार ने बेच दी, अब क्या कहोगे? आपसे कौन कह रहा है भाई? सुना है। गाड़ी स्टार्ट कर। दोस्तों, आए दिन गली मोहल्ले में या फिर सोशल मीडिया पर ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो बिना सिर पैर की खबरें फैलाकर आम जनता को खामोखा डरा देते हैं। कौन है ये लोग? और मैंने तो यह देखा है कि जब भी एलआईसी को लेकर कोई छोटी सी खबर आती है, वो रातों रात नेशनल न्यूज की हेडलाइन बन जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एलआईसी इकलौती ऐसी संस्था है जो अकेले दम पर मार्केट में 24 से 25 बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला करती है। सरल शब्दों में कहें तो अगर देश में आज 100 बीमा पॉलिसियां बिकती हैं, तो उसमें से लगभग 60 अकेले एलआईसी संभालती है और बाकी की बची 40 पॉलिसियां देश की 24 से 25 प्राइवेट कंपनियां मिलकर कर पाती हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस कंपनी का मार्केट में इतना बड़ा दबदबा और जनता का भरोसा हो, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर नेगेटिव नैरेटिव और राय का पहाड़ कौन बनाए? खैर, समझदार लोगों को इशारा ही काफी होता है। अब आते हैं उस बात पर जो मार्केट में फैलाई जा रही है कि एलआईसी बिक गई। फैक्ट क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। सरकार ने 2022 में आईपीओ लाकर सिर्फ 3.5% हिस्सा ही शेयर मार्केट में दिया था और सेबी के नियमों मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के मुताबिक 2027 तक 6.5% हिस्सा ओएफएस के जरिए और लाना है। इसका मतलब कुल मिलाकर सिर्फ 10% हिस्सा ही शेयर बाजार में रहेगा, यानी 90% की असली मालिक आज भी और आगे भी भारत सरकार ही रहेगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस टाइम हमारे देश में लगभग 12 सरकारी बैंक हैं और उन सभी बैंक में गवर्नमेंट की 100% हिस्सेदारी किसी भी बैंक में नहीं है। पर फिर भी वह कहलाएंगे तो सरकारी बैंक ही ना, और लोग उन पर भरोसा भी करते हैं। तो एलआईसी प्राइवेट कैसे हो गई, आप बताइए। और मेरे अनुभव से एलआईसी को लेकर सबसे ज्यादा अफवाहें और बुराई वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपनी क्षमता से बाहर जाकर बजट से बड़ी किस्त की पॉलिसी ले ली थी। फिर जैसे ही थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस आया उनकी लाइफ में, वो 2 साल में या 3 साल में दौड़ के जाकर एलआईसी की पॉलिसी सरेंडर कर बैठे। अरे भाई, सरेंडर में नियमों के मुताबिक नुकसान होना तय है। जब अपनी गलती से नुकसान हुआ तो फिर बाहर आकर एलआईसी को गालियां देने लगते हैं कि हमारा पैसा कट गया, हमें एलआईसी ने लूट लिया। इसलिए कहता हूं दोस्तों, पैनिक में आकर अपने सालों के निवेश का नुकसान मत कीजिए, फैक्ट पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।